हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म से। ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पिछले वीडियो में न्यूक्लियस तक पढ़ चुके थे और आज हमने स्टार्ट करना है साइटोप्लाज्म से। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी देख लो, ठीक है, फिर ही आपको अच्छे से पार्ट 2 समझ में आएगा। अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल है, सेल के अंदर बेसिकली क्या है, जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है। जेली लाइक एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसमें बाकी की जो सेल की ऑर्गेनलीज है। ऑर्गेनलीज का क्या मतलब है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होती हैं ना, ऐसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जो अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर वो फ्लोट करती हैं, जो भी ऑर्गेनलीज होती हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स का बना होता है। कंटेन ऑल द ऑर्गेनलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज एट्सेट्रा। तो ये जितनी भी ऑर्गेनलीज होती हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक्ट एज मीडियम वेयर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर। अब बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, मटेरियल की मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। कि जैसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज का जो फंक्शन होता है, जो गोल्जी अपरेटस होता है, उसका क्या काम होता है, मटेरियल को पैक करके ट्रांसपोर्ट करना। तो वो बेसिकली जो मटेरियल की मूवमेंट होती है ना सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये क्या है, एक सेल की ऑर्गेनली है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर अब क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऐसे ट्यूब्स, ठीक है, वो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इनका क्या काम, ये टू टाइप की होती हैं, पहले ये देख लेते हैं फिर फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं ना, उनके ऊपर बेसिकली, जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। गॉट इट। एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ये स्मूथ होते हैं ऊपर से, ठीक है। ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, अब जिसके ऊपर राइबोसोम्स है वो तो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, दैट मीन्स वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो वो लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। लिपिड्स आप अभी फिलहाल के लिए मान सकते हो कि ये फैट्स होती हैं, ठीक है। एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर सब्सटेंसेस विद इन द सेल। और ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आगे है गोल्जी अपरेटस। अब इसका क्या काम होता है, सबसे पहले स्टैक ऑफ लेटेंट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ये क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, देखो इसका फंक्शन होता है पैकिंग एंड स्टोर करना। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स किसने बनाए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनाए थे, उनको पैक करना एंड स्टोर करना किसका काम होता है, गोल्जी अपरेटस का। इसको एक सीक्वेंस में पढ़ना, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनाए, अब इनको पैक कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और ये लाइजोसोम्स बनाने में भी हेल्प करता है, मतलब लाइजोसोम्स जो है गोल्जी अपरेटस बनाता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पता लग जाएगा। और क्या काम होता है गोल्जी अपरेटस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना सेल के अंदर और बाहर, ठीक है। इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। अब ये देखो, ये एनिमल सेल की डायग्राम है, ये रही गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये जो प्लेन है दैट इज स्मूथ एंड जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ओके, नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। अब क्या होते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये ना छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपरेटस, कौन बनाता है इनको, गोल्जी अपरेटस। क्या फंक्शंस होते हैं लाइजोसोम्स के, डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज एंड फॉरेन पार्टिकल। जो डैमेज्ड ऑर्गेनलीज होती हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करना, और जो फॉरेन पार्टिकल, सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना। गॉट इट।
ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, और जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है लाइसोसोम। इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है, दे कैन डिस्ट्रॉय द सेल बाय सेल्फ डाइजेशन व्हेन डैमेज्ड। जब सेल डैमेज हो जाता है ना, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे इसे सुसाइडल बैग्स बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है, दोबारा से देखो एक बारी। अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है। इसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो स्ट्रक्चर्स के अंदर फोल्डेड है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल के अंदर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी। इसको याद रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज एटीपी, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब रेस्पिरेशन होती है ना, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। मोर एक्टिव सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अब जितने ज़्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं उतने ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि एक्टिव सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड जो फ्लावर्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट, जो कि फूड को स्टोर करते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। अब प्लास्टिड तीन टाइप्स के होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्रोवाइड करते हैं फ्रूट एंड फ्लावर को, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड स्टोर करता है। ये हमारे पास यहाँ प्लांट सेल की डायग्राम है। ये देखो, ये है क्लोरोप्लास्ट, दिस वन। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज वेक्यूल्स। वेक्यूल्स जो होती हैं फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। वेक्यूल्स के अंदर ना फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, लार्ज एंड सेंट्रल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ना वेक्यूल जो होती है वो सेंटर के अंदर होती है और बड़ी होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में वेक्यूल या तो एब्सेंट होगी, अगर प्रेजेंट होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये वेक्यूल के अराउंड क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फंक्शंस क्या हैं वेक्यूल के, स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेक्यूल है यहाँ पे वाटर स्टोर्ड रहता है, न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। और ये टर्जिडिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली उसको सपोर्ट करती है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। कौन, वेक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब क्या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स में, देखो। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट है। गॉट इट। अब नेक्स्ट है सेल की जो शेप है, प्लांट सेल के अंदर रेक्टेंगुलर होती है, मतलब ये फिक्स्ड शेप होती है प्लांट्स के सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल के अंदर इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, जैसे हम पहले देख के आए हैं कि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स की शेप होती हैं। वेक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर लार्ज होती है और सेंट्रल होती है, एनिमल सेल में या तो स्मॉल होती है या फिर एब्सेंट। प्लास्टिड पढ़ा है हमने, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट। उसके बाद सेंट्रोसोम होता है एक। ठीक है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिससे सेल जो है ना वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाता है। सेल थ्योरी के थर्ड पॉइंट के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी पिछली वीडियो में, कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। मतलब एक सेल है, ये डिवाइड होगा, इससे दो नए सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल से बन रहे हैं, इसे ही बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बनना। ठीक है,
और जब एक पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं तो उसको हम बेसिकली सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जब होती है तो उसके अंदर सेल डिवीजन, अगर सेल डिवाइड करेंगे तभी बॉडी की ग्रोथ होगी ना। रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज, अगर कोई अब टिश्यू डैमेज हो गए, टिश्यू क्या होते हैं, सेल्स के ग्रुप को ना टिश्यू बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर टिश्यू डैमेज हो गए तो वहाँ पे जो है सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होती है। एंड थर्ड इज रिप्रोडक्शन, इसमें भी जो है सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल जो डिवाइड होता है ना वो दो तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस एंड सेकंड होता है मियोसिस। जो माइटोसिस होती है ना ये सोमेटिक बॉडी सेल्स के अंदर होती है, मतलब जो सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना उनको छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं उन सभी के अंदर माइटोसिस होती है, और जो रिप्रोडक्शन करने वाले सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होती है, ठीक है। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब एक सेल जो है डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स जो है बनते हैं। ईच डॉटर सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस वाली जब मैंने स्लाइड पढ़ाई थी उसमें बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल्स के अंदर होंगे, मतलब इसमें भी उतने ही इसमें भी उतने ही, ठीक है। और ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब ये देखो माइटोसिस है, एक मदर सेल है, इससे दो जो है डॉटर सेल्स बन गए। अब नेक्स्ट है मियोसिस, ऑकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये जो मियोसिस है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है और माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस फोर डॉटर सेल ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस में क्या था, एक सेल से जो है दो सेल्स बन रहे थे, लेकिन मियोसिस के अंदर एक सेल से कितने सेल बनेंगे, चार सेल बनेंगे, और जो इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होगा वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। वाई इज सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट। अब सेल की डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो जो पुराने और डैमेज्ड सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स आ जाएंगे। अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, अब ग्रोथ भी ऑर्गेनिज्म की होती है, ठीक है, अगर सेल्स इंक्रीज होंगे तभी ग्रोथ होगी ना। मेंटेन द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो भी करेक्ट रहता है। देखो ये है मियोसिस, एक मदर सेल से जो ये रिजल्ट है, देखो चार डॉटर सेल्स जो है वो बने हैं, तो दिस इज मियोसिस, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट इज समरी। अब देखो एक बारी मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल्स की डिफरेंट शेप्स, साइज और स्ट्रक्चर होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, कि उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद मेन पार्ट्स जो है सेल के क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका अनदर नेम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ऑर्गेनेलीज जो है वो अपने अपने जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, गोल्जी बॉडीज पैकिंग का काम करते हैं, लाइजोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, ये हम पढ़ के आए हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव सम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, और जो प्लांट और एनिमल सेल होते हैं इनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर वेक्यूल सेंट्रल और लार्ज होती है, एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल होती है या कहीं प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है। तो बहुत से हमने तीन चार डिफरेंसेस देखे हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सेल थ्योरी अच्छे से पढ़ना, तीनों पॉइंट। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेलीज को अच्छे से पढ़ लेना, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड वेक्यूल। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम था, जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वो प्रोवाइड करना, है ना। तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया आपको सभी के फंक्शंस पता होने चाहिए और उनमें क्या था, ठीक है।
और ये कुछ यहाँ पे मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आप इनके अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। सेकेंड इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, वाई इज द सेल कॉल्ड, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन साइटोप्लाज्म। तो ये आपको 5 मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, इनको प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना। एंड दैट्स इट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।